हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। दोस्तों रिजवान अंसारी पुनः सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं और वहीं पर बात करें तो 37,339 शिक्षक भर्ती का शासनादेश एवं काउंसलिंग कार्यक्रम कैसे होगा जारी, क्या कुछ करने होंगे प्रयास, कितनी है इम्पोर्टेंस इस सब की बहुत जल्द से जल्द होने के लिए, इन सारी की सारी अपडेट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिर से एक बार 69,000 शिक्षक भर्ती के संपूर्ण प्रकरण पर आपको जल्द ही देखने के लिए मिल सकती है। तो वन बाय वन हर एक अपडेट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो सेशन के स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों के द्वारा तैयारी कर ली गई है। जी हां दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में 45% क्वालिफाइंग मार्क्स पर सिंगल बेंच के विजेता रहे रिजवान अंसारी के द्वारा पुनः से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन की तैयारी हो चुकी है और उनके एडवोकेट्स भी पूरी तरीके से तैयार हैं और आपको इसकी रणनीति का संबंधित ऑडियो भी हम सुनाने वाले हैं। अभी कुछ देर बाद उसको सुनाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑडियो का कोई भी प्रमोशन या ऐसे से रिलेशन नहीं है, सिर्फ इसका एक ही उद्देश्य है इंफॉर्मेटिव पर्पज में कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है 69,000 के संबंध में। शिक्षा मित्रों के यानी कि जो एडवोकेट हैं या विचार विमर्श करने वाले जो भी वहाँ पर जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, उन सबके द्वारा ये चीज़ें कह ली जा रही हैं कि उनके लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर पाने के लिए बहुत कुछ है। तो ऐसे में उनके द्वारा प्रयास किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों उसका ऑडियो पहले हम सुन लेते हैं, फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के द्वितीय चरण के काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र यानी कि कैसे जल्द से जल्द जारी होंगे और ये क्यों अति आवश्यक है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। मैं रिजवान अंसारी हाजिर हूं आपके बीच विशेष चर्चा और परिचर्चा के साथ। साथियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो जजमेंट हमें प्राप्त हुआ है उसके बारे में आप भी अवगत है और हम भी पूरी तरीके से अवगत हैं। एक दिन तो पूरा का पूरा अवसाद में मेरे जीवन का पहला दिन रहा होगा शायद, जब मैं इतना निगेटिव हुआ। उसके पीछे के भी कारण थे, क्योंकि हम और आप अब तक की जो प्रोसीडिंग थी उससे पूरी तरह से मुतमईन थे, पूरी तरह से संतुष्ट थे कि हमारे भविष्य को संरक्षित करने के अतिरिक्त अन्य कोई जजमेंट आ ही नहीं सकता है। क्योंकि अब तक की जो भी कार्रवाई हुई, अब तक की जो भी कोर्ट के कमेंट्स हुए, अब तक की जो भी प्रक्रिया हुई, जो लोग लिंक से जुड़े रहते थे उन लोगों ने भी ये मान लिया था, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी ने ये मान लिया था कि फैसला हम लोगों के पक्ष में आना है। लेकिन जो जजमेंट आया उसको देखने के बाद एक तरीके की अवसाद की स्थिति में, और मैं अपने आपको बताऊं कि जीवन में बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जहाँ पे हम निगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं, और पहली बार ऐसा अवसर आया जहाँ पे हम एक अवसाद की स्थिति में गए। एक दिन सोचने समझने की सारी क्षमताएं हमारी चली गई, लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रदेश के उन तमाम साथियों का और खासकर अपनी महिला जो बहनें हैं उनका। उन्होंने हमें फोन करके ढाढ़स बनाया, उन्होंने फोन करके हमें संबल दिया, हमें सहारा दिया, जिसकी बदौलत हमने फिर से अपने वकीलों से इस पे मंथन किया, आगे से विचार विमर्श किया। कल रात को भी मैंने, कई साथी जानते हैं, कल रात को भी मैं 1 बजे तक हम लोग इस पे चर्चा करते रहे कि इस विधिक प्रक्रिया के अंदर, चूंकि भारतीय न्याय जो प्रक्रिया है उसमें रास्ते पूरी तरह से कभी बंद नहीं होते हैं, इस विधिक प्रक्रिया में क्या कोई मार्ग हमारे लिए अभी भी खुला है, इस बात को लेके हम मंथन कर रहे थे। हमने हमारे तमाम जो साथी हैं, प्रदेश के 32,000 जो साथी हैं, उन तमाम साथियों की पीड़ा को अपने लॉयर्स के समक्ष अच्छा सा रखने का काम किया। और हम आपको बताते चलें कि हमारे जो लॉयर्स, हमारे जो वकीलों का पैनल है, वह भी आपके इस दुख में पूरी तरह से दुखी हैं और वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि किन परिस्थितियों में कैसे हुआ होगा। जिन भी परिस्थितियों में हुआ हम कमेंट नहीं करना चाहते हैं और ना ही अपेक्षा करते हैं कि आप उन परिस्थितियों को लेकर कोई भी किसी भी प्रकार का कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करने की हैसियत हमारी नहीं है इस
जजमेंट पे, लेकिन जो भी है, कहीं पर भी है, जो भी लीकेज हैं, उन पे जरूर हम बात कर सकते हैं। साथियों, इस जजमेंट में कई बार आपने भी देखा होगा, जब जो लोग सुनवाई में लिंक के माध्यम से जुड़े रहते थे, उन्होंने भी देखा कि लगातार बार बार हर सुनवाई में हमारी तरफ से जो भी आर्गुमेंट हुई और जो भी रिटर्न में दाखिल हुआ, वो सब क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब पासिंग मार्क्स को लेके बहस की गई। लेकिन जो जजमेंट आया उसमें कट ऑफ जैसे शब्द का जिक्र किया गया, जो कि आज समझ से परे है कि किन परिस्थितियों में उस शब्द का, और हर जगह पे वही लिखा गया। क्यों लिखा गया ये कहना मुनासिब नहीं है और कहना उचित भी नहीं है, लेकिन लिखा है तो लिखा है। और आज की तारीख में अगर जजमेंट की भाषा को ध्यान में रखा जाए तो उस कट ऑफ को तो हम सारे लोग पूरा करते हैं। इसी के साथ 68,500 में कोर्ट कहता है कि न्यायपालिका कहती है कि सरकार को ये पावर नहीं है कि वो किसी भी प्रकार के पासिंग मार्क में छेड़छाड़ कर सके, परिवर्तन कर सके, बदलाव कर सके। और 72,000 में तरफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय आदेश देता है कि सरकार के पास ये राइट है, ये अधिकार है। दो विरोधाभासी चीजें हैं जो आपके भी संज्ञान में है, हमारे भी संज्ञान में, और भी कुछ चीजें हैं जो हमारे संज्ञान में है। इन तमाम पहलुओं पे जब हमारे पूरी टीम के द्वारा अपने वकीलों से विचार विमर्श किया गया, क्या कोई रास्ते ऐसे हैं, क्या कोई ऐसा गलियारा है जहां से निकल के हमें कुछ उम्मीद की करवट दिखाई दे सकती है, उम्मीद का एक रास्ता, उम्मीद की एक मार्ग हमें दिखाई दे सकता है। तो इस पर पूरा मंथन करने के बाद कुछ चीजें हमें वकीलों के द्वारा बताई गई हैं, जिन पे हम आगे कार्रवाई संपादित करने की तरफ अग्रसर हो चुके हैं, बढ़ रहे हैं। साथियों, हम इसके साथ साथ एक चीज और जोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो लॉयर्स हैं वो हमसे दिल से, आत्मा से जुड़े हुए, हमारे उनके व्यक्तिगत रिश्ते हो गए हैं। और वो वकालत के पेशे से ऊपर उठकर, जो वकालत का एक जो थीम होता है, जो वकालत का एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य के लिए हमारे साथ में आज की तारीख में जुड़े हुए हैं। उन्होंने पूरी तरह से हमें आश्वस्त किया है कि इस न्याय की जो अग्रिम लड़ाई है, उस लड़ाई में वो पूरी तरह से तन्मयता के साथ में हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि वो भी इंसान है और उनको पता है कि हमारे साथ में हमारे जो हजारों परिवार है, उनके बच्चों के साथ में क्या हुआ है, पूरा दुखड़ा हमने जब उनके सामने रखा तो उन्होंने बताया कि आगे की लड़ाई वो फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे, किसी भी लड़ाई का, किसी भी प्रकार का वो कोई भी शुल्क नहीं लेंगे। बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा एहसान उन्होंने हम पर ये करने का काम किया है। हमारे पूरे जो सूचित और पीड़ित शिक्षामित समाज है, उसके ऊपर ये बहुत बड़ा उपकार और बहुत बड़ा एहसान करने का काम किया। जीवन भर इस चीज के लिए कभी भी अपने आपको हमेशा हम उनका ऋणी पाएंगे, ऋणी मानेंगे उनका इस उपकार और इस एहसान के लिए, कि वो जो भी आगे कार्रवाई करेंगे उसके लिए किसी भी प्रकार का वो हमसे कोई भी सहयोग, कोई भी शुल्क नहीं चार्ज करने वाले। साथियों, हम किन चीजों पे आगे बढ़ेंगे वो आपको जल्द ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय की साइट के ऊपर दिख जाएंगी। साइट के ऊपर साक्ष्यों के साथ आपके बीच होंगी, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता चल जाएगी। लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं वह हमें लगता है कि यह करना इस समय वक्त की नजाकत को देखते हुए करना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास आज की तारीख में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं कि पूरा प्रदेश इस समय अवसाद की स्थिति में है, पूरा प्रदेश इस समय परेशान है, पूरा प्रदेश इस समय खून के आंसू रो रहा है। ये बात हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और हमसे बेहतर शायद ही कोई समझ सकता है, क्योंकि आपके ऊपर आपकी अपनी जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर हमारे हजारों साथियों की जिम्मेदारी है, जिन्होंने हमारे भरोसे के ऊपर भरोसा किया, जिन्होंने हमारे विश्वास के ऊपर विश्वास किया, जिन्होंने जो हमने सपना देखा था उस सपने के ऊपर उन्होंने भरोसा किया। और हम इतना कॉन्फिडेंट थे, हम इतना आशान्वित थे, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा चयन हो चुका था। जो पिछली सूची थी उस सूची में हमारा नाम था, लेकिन हमने ज्वाइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम पूरी तरह से आश्वस्त थे। हमें पता था कि जजमेंट जब हमारे पक्ष में आएगा तो हम सारे साथी दीपावली और होली मना, हम सारे साथी एक साथ और इकट्ठे ज्वाइन करेंगे। वो मेरा सपना टूटा। अंधेरा कहीं ना कहीं ईश्वर है,
मैं ईश्वरी सत्ता में भरोसा रखता हूँ। अंधेरा कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम पे जाने के बाद छट जाएगा और उसके बाद जो कोहरा है हटेगा और एक नई रोशनी, एक नई किरण निकल के आएगी। हो सकता है कि हम जिस रास्ते पे चलने वाले हैं, हो सकता है हम जिस रास्ते पे चलने वाले हैं, जिस रास्ते पे जाने वाले हैं, यहाँ से हो सकता है कि एक उम्मीद की किरण हमें दिखाई दे और वो किरण हमारे परिवार में एक उजाला लाने का काम करे। प्रयास करेंगे। और हमारे जो सीनियर वकील हैं उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि वो हर इस संकट की घड़ी में हर मोड़ पर, हर कदम पर उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो हमारे साथ, हमारे इस पूरे के पूरे परिवार के साथ वो खड़े हैं, पूरी तरह से वो खड़े हैं। और जिसके लिए उन्होंने जो उनका हर जाना होता है, जो उनकी फीस होती है, उसको भी लेने से उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हम अब किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं करेंगे। इसके लिए मैं उनका आभार हमेशा हमेशा जीवन भर, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक उनका आभार मैं व्यक्त करता रहूंगा और मेरी आत्मा उनके प्रति ऋणी रहेगी और आभारी रहेगी। मैं ये मानता हूं कि अगर हम सफल होते हैं तो ऐसी स्थिति में पूरा शिक्षा में समाज भी उनके प्रति आभारी और ऋणी रहेगा। साथियों, हम समय समय पे आपके बीच आने का प्रयास और प्रयत्न करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे उपस्थित रह पाना, बहुत अधिक समय दे पाना संभव नहीं है। और सोशल मीडिया पे कमेंट करने का और इन सब चीजों को कार्रवाइयां हैं, इन चीजों को करने का अभी उचित समय नहीं है। एक समय आएगा, हमारा भी आएगा, क्योंकि बकरे की जवानी 2.5 दिन की होती है, वो भी 1.5 टांग पे कूदता है। साथियों, आज वही समय है कि आज हमारा समय सही नहीं है, आज हमारा वक्त बुरा है। हो सकता है कल को हमारा समय सही हो और तब खुलकर हम भी बोल लेंगे। आज मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे हैं। आप समझ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि जो व्यक्ति ऑडियो में पूरी तरीके से दहाड़ मार के बोलता था, आज उसको अगर अल्फाज नहीं ढूंढने मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिल के अंदर कुछ टेस, कुछ दर्द, कुछ चीजें, कुछ तकलीफ ऐसी होगी जिसको हम छलकाना नहीं चाहते हैं, केवल अंदर अंदर उसको पी जाना चाहते हैं। और जब दर्द इंसान के दिल के अंदर होता है तो वो बहुत बुरा होता है। उस दर्द को हम अपने अंदर समेट कर पी जाना चाहते हैं। और अंततः मेरे जीवन का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि सारे शिक्षामित्र समाज का कल्याण। उसके लिए मैं प्रमाण के तौर पे कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, आप सारे लोग गवाही हैं। इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता कि एक अवसर था, शायद ही कोई हो प्रदेश के अंदर जिसके पास एक अवसर हो अध्यापक बनने का और उसने उस अवसर को ऐसे ही जाने दिया हो। हमने उसको भी ठुकरा के और आपके साथ रहना हमने ज्यादा बेहतर समझा और हम आज आपके साथ पूरी तरीके से आपकी इस लड़ाई में पूरी तरीके से अपनी लड़ाई, चूंकि आज अगर कल को आपका भविष्य सुरक्षित होगा तो उसी में हमारा ही भविष्य सुरक्षित होगा, उसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। इसलिए आप हमें ये मान के चलिए कि हम और आप जब एक एक मिलेंगे तभी 11 होंगे और हमें एक दूसरे का संबल बनना। तो आप लोगों ने सुना दोस्तों किस प्रकार से शिक्षा मित्रों के जो नेतृत्व करता है रिजवान अंसारी सुप्रीम कोर्ट की शरण में एक बार फिर से पहुंच जाएंगे और उनके द्वारा जल्द ही इसके बारे में सूचना, क्या इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो निकल के आएंगी और रिव्यू पिटीशन फाइल की जाएगी। रिव्यू पिटीशन के बारे में एक सेपरेट वीडियो मैं आपको बता दूंगा। रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, इस प्रकार के कितने ऐसे मौके हैं जो शिक्षा मित्रों के पास अभी बचे हुए हैं और उनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष को रख सकते हैं, इसके बारे में भी अवगत करा देंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर मेन तरीके से हम बात करेंगे 37,339 के शासनादेश और काउंसलिंग कार्यक्रम के बारे में। दोस्तों यहाँ पर 37,339 शिक्षक भर्ती का शासनादेश जारी होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही लंबा इंतजार करना पड़ा है अभ्यर्थियों को। एक लंबे जद्दोजहद मानसिक पीड़ा से गुजरते हुए शिक्षक भर्ती इस कगार पर पहुंची है कि अब सिर्फ 2 ही कदम आप लोग दूर हैं अपने नियुक्ति पत्र से, अपने सपनों को साकार होने से सिर्फ 2 ही कदम हैं। तो ऐसे में आपको अपने स्तर से भी प्रयास करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए व्यापक रणनीति आपको तैयार करनी होगी। अगर सोमवार तक शासनादेश नहीं निकल के आता है
या कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं होती है। कल तो संडे है, कुछ होना नहीं, अगर व्यर्थ का कोई प्रयास भी करेंगे उसका कोई भी प्रतिफल नहीं निकल के आने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों को एकदम से तैयार रहना है। शासन स्तर पर आपको प्रयास करने होंगे आपके शासनादेश के लिए, आपके काउंसलिंग शेड्यूल के लिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की लेट लतीफ़ी कहीं ना कहीं घातक हो सकती है, चाहे वो हाई कोर्ट से हो या सुप्रीम कोर्ट से हो। क्योंकि देखिए जब मामले पेंडेंसी में जाते हैं, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती का हमेशा से इतिहास रहा है कि यहाँ पर जो खुशियाँ रहती हैं वो कुछ वक्त के लिए आती हैं, लेकिन दूसरे वक्त ही काफूर होने में भी समय नहीं लगता है। तो ऐसे में खैर उम्मीदें बहुत कम हैं, उनके बारे में आपको डिक्लेरेटिव वीडियो में बना के दे दूंगा, लेकिन यहां पर आपको प्रयास करने होंगे और काउंसलिंग शेड्यूल को जल्द से जल्द निर्गत करवाना होगा। काउंसलिंग कार्यक्रम और इसके शासनादेश के बारे में कोई भी अधिकारी अभी स्पष्ट रूप से बोलने के लिए तैयार नहीं है और ना ही कोई कंफर्मेशन की जा रही है कि आखिरकार एग्जैक्टली किस डेट को शासनादेश जारी होगा और काउंसलिंग शेड्यूल कब जारी होगा। और इसके लिए कोई अधिकारी इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ें डिस्क्लोज ना हो जाएं। तो यहाँ पर दोस्तों शासनादेश का जारी होना बहुत आवश्यक है और इसके लिए आप सभी को तैयार भी रहना होगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पर इकट्ठे होकर सम्मिलित तरीके से मांग करने की भी तैयारी की जा रही है। सोमवार का अभ्यर्थी इंतजार करेंगे और कहीं ना कहीं मंगलवार को SCRT में त्रुटि संशोधन के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। उसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाएंगे। कई सारे मेल मुझे आए थे कि इसका सेपरेट वीडियो सर दीजिए, जिससे कि जागरूक हो सके सारे के सारे अभ्यर्थी जो त्रुटि संशोधन से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। सोमवार तक का आप लोग इंतजार करिए, अदरवाइज आपको अपने स्तर से प्रयास करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शासनादेश जारी होने के बाद बहुत सारे केस हो गए। हालांकि जब शासनादेश जारी होगा तो तुरंत आपका जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो जारी हो जाएगा, 2 से 3 दिन में आप लोग विद्यालयों में अपने हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर शासनादेश और चुनाव आयोग की परमिशन बहुत ही आवश्यक है। देखते हैं दोस्तों, जो भी इंफॉर्मेशन होगी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण जाता हुआ दिख रहा है। आगे की जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप लोगों को उपलब्ध करवा देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।